नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आप सभी का पुनः राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 की इस यूट्यूब श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इससे पूर्व वीडियो में हमने बात की थी दस्तावेजों के बारे में, उपधारणा। इसके संबंध में आज हम बात करेंगे सेल प्रज्यूम के बारे में, धारा 79 से लेकर 90A तक। तो इसके संबंध में न्यायालय क्या किस चीज़ की उपधारणा करेगा और कैसे करेगा, विस्तृत चर्चा करेंगे। धारा 79 कहती है कि प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। इसके बारे में तथ्य 3 भागों में बांटते हैं। अध्ययन की सुविधा से तथ्य, न्यायालय क्या उपधारणा करेगा और क्या उपधारणा होगी। तथ्य होगा कि प्रमाणित प्रतियां जो साक्ष्य में ग्राह्य हैं तथा जो केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार के अधिकारी व JNK के अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित है, तो इसकी न्यायालय सेल प्रज्यूम करेगा। क्या उपधारणा होगी कि प्रमाणित प्रति जो साक्ष्य के रूप में दिया है असली है, यदि विधि द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया से लिखा गया है तो जिस अधिकारी ने प्रमाणित किया है वह अपने पद की पदीय स्थिति में उसे लिखा हो। दूसरा है साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेज के बारे में उपधारणा। तो तथ्य यह है कि कोई दस्तावेज जो न्यायिक कार्रवाई विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष ज्ञापन संस्वीकृति जिसमें किसी मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, तो इसके संबंध में कोर्ट सेल प्रज्यूम करेगा। और क्या उपधारणा होगी? उपधारणा ये होगी कि वह दस्तावेज असली है कि उन परिस्थितियों के बारे में जिनके अधीन वह लिया गया था, कोई भी कथन जिसका उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्य है, सत्य है, तथा कि ऐसा साक्ष्य कथन या संस्वीकृति सम्यक रूप से ली गई थी। इसके बाद गजट सेक्शन 81, कोई भी दस्तावेज जो लंदन गजट, सरकारी राजपत्र, जनरल आदि में है, क्या उचित अभिरक्षा में आया है, तो इसका कोर्ट सेल प्रज्यूम करेगा और ये प्रज्यूम करेगा कि दस्तावेज असली है। यदि ऐसी दस्तावेज सारारत उसी रूप में रखी गई हो जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा में से पेश की गई हो, तो उसका असली होना न्यायालय उपधारित करेगा। इसी संबंध में धारा 81 इलेक्ट्रॉनिक रूप से राजपत्रों के बारे की उपधारणा की बात करती है कि इसमें न्यायालय प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जो शासकीय राजपत्र होना तात्पर्य है या किसी विधि द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने के लिए निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होना तात्पर्य है, असलियत की उपधारणा करेगा यदि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सारभूत रूप से विधि द्वारा अपेक्षित रूप में रखा जाता है और समुचित अभिरक्षा से पेश किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 82 की, जो कहता है इसमें ग्राह्य कोई दस्तावेज जो इंग्लैंड और आयरलैंड के न्यायालयों में बिना सबूत के ग्राह्य हैं। इसमें तथ्य है कि सेल प्रज्यूम होगा, दस्तावेज असली है तथा पदीय हैसियत वाले व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया हो तो। इसी के बाद आता है कि मैप सेक्शन 83, सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा। तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि वे मानचित्र या रेखांक जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्य है वैसे ही बनाए गए थे और वे शुद्ध हैं, किंतु किसी मामले के प्रयोजन के लिए बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में ये साबित करना होगा कि वे सही है। इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के प्राधिकार द्वारा कोई मैप बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, तो कोर्ट सेल प्रज्यूम करेगा। लेकिन किसी मामले विशेष के प्रयोजन के लिए कोई मैप बनाया जाता है तो उसके बारे में यही साबित
उस तरीके से ही साबित करना होगा जैसे किया जाता है। ये साबित करना होगा कि वह जो मानचित्र उस प्रयोजन के लिए बनाया गया है वो सही है। उसके बाद बात करते हैं 84 की कि विधि का संग्रह विनश्य जो सरकार के प्राधिकार के से प्रकाशित है तो न्यायालय सेल प्रज्यूम करेगा, तथा ऐसी हर पुस्तक का जिसमें उस देश के न्यायालय के विनश्य का रिपोर्ट अंतर्विष्ट होना तात्पर्य है न्यायालय असली होना उपधारित करेगा, जैसे AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर, SSC, सुप्रीम कोर्ट केसेज, इन सब की न्यायालय सेल प्रज्यूम करेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 85 अटॉर्नी मुख्तारनामे के बारे में उपधारणा। मुख्तारनामा जो नोटरी, पब्लिक जज, मजिस्ट्रेट या भारतीय काउंसिल या केंद्रीय प्रतिनिधि के समक्ष बनाया गया है, केंद्रीय प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और उसके द्वारा अधिप्रमाणित होना है, तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि वह निष्पादित अधिप्रमाणित है। इसके बाद सेक्शन 85A वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में बात करता है, जो कहता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसमें पक्षकारों के अंकीय हस्ताक्षर हैं तो न्यायालय सेल प्रज्यूम करेगा कि उन्हीं पक्षकारों के डिजिटल सिग्नेचर हैं। इसके बाद आता है 85B डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। तो किसी कार्रवाई में जिसमें सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अंतर्ग्रस्त है, यदि प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख उस विनिष्ट समय में परिवर्तित नहीं किया गया है जिसमें सुरक्षित परिस्थिति संबंधित है। किसी कार्रवाई में जिसमें सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर अंतर्ग्रस्त है, यदि प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर हस्ताक्षर करने या को अनुमोदित करने के आशय से किया गया है। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के मामले में के सिवाय इस धारा की कोई भी बात इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या किसी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा से संबंधित कोई उपधारणा सर्जित नहीं करेगा। इसके बाद है 85C जो कहती है कि डिजिटल सिग्नेचर के प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणा, तो इसमें सेल प्रज्यूम करेगा न्यायालय। क्या उपधारणा करेगा कि हस्ताक्षरकर्ता की सूचना यदि सत्यापित नहीं है तो वह सत्य नहीं है, अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध सूचना सत्य है। इसके बाद सेक्शन 89 यदि किसी दस्तावेज को पेश नहीं किया गया तो उसके बारे में क्या प्रज्यूम किया जाएगा, तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि हर दस्तावेज जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी और जो पेश करने की सूचना के पश्चात पेश नहीं की गई है, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी। इसके बाद आता है सेक्शन 86, इसमें है कि विदेशी न्यायिक निर्णय की प्रमाणित प्रति के बारे में उपधारणा, तो इसमें न्यायालय से में प्रज्यूम करेगा कि वह शुद्ध एवं सही है यदि ऐसी प्रतियां केंद्रीय सरकार के द्वारा प्राधिकृत है तो। इसके बाद है सेक्शन 87 जहां पर लोक या साधारण हित पुस्तक, मानचित्र आदि के बारे में उपधारणा, तो न्यायालय में प्रज्यूम करेगा उस व्यक्ति द्वारा तथा उस समय और उस स्थान पर लिखा गया और प्रकाशित किया गया था। तारों के बारे में उपधारणा सेक्शन 88 में प्रज्यूम होगा। इसमें क्या प्रज्यूम करेगा कोर्ट कि कोई संदेश जो किसी तारगर से उस व्यक्ति को भेजा गया है जिसे भेजा जाना तात्पर्य है, उस संदेश के समरूप है जो भेजे जाने के लिए उस कार्यालय को जहाँ से भेजा गया है, किंतु भेजने वाले व्यक्ति के बारे में कोई उपधारणा नहीं की जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में उपधारणा, अर्थात कोई जब ईमेल वगैरह की जाती है तो उसके संबंध में मैं प्रज्यूम करेगा कोर्ट, क्या प्रज्यूम करेगा कि संदेश अनुरूप भेजा गया जो कंप्यूटर में भरा था, किंतु भेजने वाले के बारे में कोई उपधारणा नहीं की जाएगी।
30 साल पुराने दस्तावेज की उपधारणा यदि वह सम्यक अभिरक्षा से प्राप्त हुआ है, कोर्ट इसका में प्रज्यूम करेगा, क्या करेगा कि वो दस्तावेज उन्हीं व्यक्तियों के हस्ताक्षर और हस्तलेख से हैं जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की उपधारणा जो 5 वर्ष पुराने और सम्यक अभिरक्षा से प्राप्त हुए हैं, तो इसकी न्यायालय में प्रज्यूम करेगा, क्या प्रज्यूम करेगा कि उन्हीं व्यक्तियों के अंकीय हस्ताक्षर हैं और सम्यक रूप से निष्पादित हैं।